Solubility. What is the solubility? Solubility है amount of solute, dissolve given amount of solvent. सोलिबिलिटी क्या होता है? सोलिबिलिटी क्या है कि आपके सोलवेंट में आपका जो सोल्यूट है वो कितना डिजोल्व हुआ है, वो आपकी क्या होती है? सोलिबिलिटी इज नॉन एज सोलिबिलिटी. सोलिबिलिटी को डिनोट करते हैं एस से. सोलिबिलिटी का फॉर्मूला क्या है आपके पास? सोलिबिलिटी आपके पास ऊपर अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अपॉन अमाउंट ऑफ सोलवेंट, यानी कि सोलवेंट में कितना अमाउंट आपका सोल्यूट का डिजोल्व हुआ है या मिक्स हुआ है, वो आपकी होती है सोल्यूट. एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं वाटर प्लस शुगर. वाटर यहाँ पे क्या है? सोलवेंट. और शुगर यहाँ पे क्या है? चलिए वाटर और शुगर का आपके पास एक सोल्यूशन. तो इस वाटर में आपका शुगर कितना डिजोल्व हुआ है वह उसकी क्या कहलाती है? सोल्युबिलिटी. यानी कि सोलवेंट में सोल्यूट कितना मिक्स हुआ है वो आपकी क्या होती है? सोल्युबिलिटी. अब जो आपकी सोल्युबिलिटी होती है, टाइप ऑफ सोल्युबिलिटी, टाइप ऑफ सोल्युबिलिटी. टाइप ऑफ सोल्यूबिलिटी, मेनली सोल्युबिलिटी 3 टाइप की होती हैं. फर्स्ट होते हैं आपकी सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड. फर्स्ट सोल्युबिलिटी है आपकी सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड. सेकंड सोल्युबिलिटी है आपकी सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, थर्ड सोल्युबिलिटी है आपकी सोल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड. तीन टाइप की मैंने आपकी सोल्युबिलिटी होती है. फर्स्ट सोल्युबिलिटी आपकी होती है सोल्युबिलिटी ऑफ द सॉलिड इन लिक्विड. सेकंड आपकी सोल्युबिलिटी होती है सोल्युबिलिटी इन गैस इन लिक्विड. थर्ड आपकी सोल्युबिलिटी है सोल्युबिलिटी इन लिक्विड. फर्स्ट सोल्युबिलिटी को लेके चलते हैं. सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड. आपकी फर्स्ट सोल्युबिलिटी आपके पास यहाँ पे 2 कंपोनेंट है. फर्स्ट कंपोनेंट आपका है सॉलिड, सेकंड कंपोनेंट है आपका लिक्विड. यहाँ पे जो आपका सॉलिड है वो वर्क करते हैं सोल्यूट की तरह, और लिक्विड आपका है ये आपका क्या है? सोलवेंट. तो सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड क्या है कि अमाउंट ऑफ सॉलिड डिजोल्व गिवन अमाउंट ऑफ लिक्विड इज नोन एज सोल्युबिलिटी इन सॉलिड इन लिक्विड. यानी कि लिक्विड में आपका सॉलिड कितना डिजोल्व हुआ है वो आपकी होती है सोल्युबिलिटी इन सॉलिड इन लिक्विड गिवन टेम्परेचर पे. अब जो आपकी सोल्युबिलिटी इन सॉलिड एंड लिक्विड, सोल्युबिलिटी इन सॉलिड के बहुत से फैक्टर पे डिपेंड करते हैं. फैक्टर अफेक्टिंग solubility of solid in liquid. कौन कौन से फैक्टर आपके सोलिबिलिटी इन सॉलिड लिक्विड को अफेक्ट करते हैं? फर्स्ट आपका फैक्टर है नेचर ऑफ सोलवेंट एंड सोल्यूट. आपके सोलवेंट का नेचर क्या है, आपके सोल्यूट का नेचर है, वो आपकी सोलिबिलिटी को इफेक्ट करेंगे. सेकंड आपका फैक्टर है टेम्परेचर
कि टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं या टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं, आपकी सोलिबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। थर्ड आपका प्रेशर, कि प्रेशर को इंक्रीज कर रहे डिग्री आपकी सोलिबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो फर्स्ट फैक्टर लेके चलते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, यानी कि आपके पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर क्या है। तो इसके लिए आप एक चीज लिखिए, सेम लाइक सेम। इसका मतलब क्या होता है सेम लाइक सेम का, कि मेरे पास दो कंपोनेंट हैं, फर्स्ट है आपका सॉल्वेंट, सेकंड है आपका सॉल्यूट। अगर आपका क्या है सॉल्वेंट भी पोलर है और आपका सॉल्यूट भी पोलर है, तो आपकी जो सोलिबिलिटी होगी सॉलिड इन लिक्विड, आपकी जो सोलिबिलिटी होगी वो इंक्रीज होगी। यानी कि दोनों चीज़ क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, चाहे वह पोलर हो चाहे वह नॉन पोलर हो। अगर आपका क्या है सॉल्वेंट नॉन पोलर है और आपका सॉल्यूट भी क्या है नॉन पोलर है, तो आपकी सोलिबिलिटी भी क्या होगी इंक्रीज होगी, क्योंकि दोनों का नेचर क्या है सेम है। अगर आपका सॉल्वेंट पोलर है और आपका सॉल्यूट नॉन पोलर हो जाए, तो आपकी जो सोलिबिलिटी होगी वो क्या होगी डिफरेंट, क्योंकि हाँ दोनों का नेचर क्या होगा डिफरेंट होगा। अगर नेचर सेम है, दोनों पोलर है तो सोलिबिलिटी ज़्यादा होगी, दोनों नॉन पोलर है तो सोलिबिलिटी ज़्यादा। अगर एक दूसरे का नेचर सेम नहीं हो रहा है तो वो सोलिबिलिटी उसकी क्या होगी डिक्रीज होगी। आपके सेकंड फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर का सोलिबिलिटी और सॉलिड पे क्या इफेक्ट पड़ता है। आप जनरली जो आपकी टेम्परेचर है, टेम्परेचर हमारे पास दो तरह की रिएक्शन होती है। फर्स्ट आपकी रिएक्शन होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन, सेकंड आपकी रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट क्या होती है एब्जॉर्ब होती है, यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसे कंप्लीट करने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट है, और ऐसी रिएक्शन जो हीट को क्या करती है रिलीज करती है। मैंने दो तरह की आपके पास रिएक्शन थी। फर्स्ट आपके पास रिएक्शन थी एंडोथर्मिक रिएक्शन, सेकंड आपके पास रिएक्शन थी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या थी, ऐसी रिएक्शन जो हीट को क्या कर रही है एब्जॉर्ब कर रही है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे है, ऐसी रिएक्शन जो हीट को क्या कर रही है रिलीज कर रही है। यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब ऐसी रिएक्शन से कंप्लीट होने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या ऐसी रिएक्शन से कंप्लीट जैसे रिएक्शन अगर हो रही है तो वो क्या कर रही है हीट को रिलीज कर रही है। एग्जाम्पल इंस्पायरेशन लिख सकते हैं। अगर आप एंडोथर्मिक रिएक्शन है, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन में आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो तो आपकी जो सोलिबिलिटी होगी सोलिबिलिटी भी क्या होगी इंक्रीज होगी। और आपकी जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अगर आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो तो आपकी जो सोलिबिलिटी होगी वो क्या होगी डिक्रीज होगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सोलिबिलिटी इंक्रीज होते हैं, लेकिन वो आपकी रिएक्शन पे डिपेंड करता है। अगर आपकी रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो आप टेम्परेचर बढ़ाओगे सोलिबिलिटी बढ़ेगी, यानी टेम्परेचर बढ़ाने को 2 से % अच्छी तरह क्योंकि एग्जाम्पल आप टी का ले सकते हैं कि टी जब भी टी बनाते हैं या चाय बनाते हैं, अगर आप उसे ज़्यादा टाइम तक हीट देते रहते हैं तो उसका कलर क्या हो जाता है थोड़ा डार्क हो जाता है, रेडिश सा हो जाता है। उसका मीनिंग ये है कि उसके जो कंपोनेंट है उसमें अच्छी तरह से क्या हो जाते हैं मिक्स हो जाते हैं। तो दोनों रिएक्शन टेम्परेचर दोनों रिएक्शन पे डिपेंड का। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज है सोलिबिलिटी डिक्रीज होगी, एंडोथर्मिक में टेम्परेचर इंक्रीज सोलिबिलिटी क्या होगी इंक्रीज होगी। आपका थर्ड फैक्टर है प्रेशर। प्रेशर का सोलिबिलिटी इन सॉलिड इन लिक्विड पर नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट
जनरली कोई इफेक्ट उस पर नहीं पड़ता। आपकी सेकंड टाइप की सोलिबिलिटी है सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अब सेकंड टाइप की सोलिबिलिटी इन गैस। यहाँ पे आपकी जो गैस है ये वर्क करती है सोल्यूट की तरह, और जो आपका लिक्विड है वो आपका काम करता है कि सोलवेंट की तरह। और सोलिबिलिटी गैस एंड लिक्विड की आपके क्या है कि अमाउंट ऑफ गैस डिजोल्व इन गिवन टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इज नोन एज सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अब कौन कौन से फैक्टर है जो आपकी सोलिबिलिटी इन गैस एंड लिक्विड को इफेक्ट करते हैं? आपका जो फैक्टर किन किन फैक्टर पे आपकी सोलिबिलिटी डिपेंड करती है? सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्यूट। सेकंड आपका फैक्टर है टेम्परेचर की सोलिबिलिटी इन गैस एंड लिक्विड का अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो सोलिबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर टेम्परेचर को डिक्रीज कर सोलिबिलिटी पे क्या कर रहा है। थर्ड आपका फैक्टर है प्रेशर। अब फर्स्ट फैक्टर क्या है? नेचर ऑफ सॉल्यूट। नेचर ऑफ सॉल्यूट का मतलब हम किसका नेचर है, दूसरे कह सकते हैं नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस, क्योंकि सॉल्यूट हमारे पास यहाँ पे क्या है, गैस। तो आपका फर्स्ट आपका जो फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड नेचर ऑफ गैस, यानी कि कौन सी गैस अच्छी तरह डिजोल्व होगी लिक्विड में, वो डिपेंड करेगा गैस के नेचर के ऊपर। जिस गैस की टेंडेंसी लिक्विफाई होने की ज़्यादा हो गई, लिक्विफाई का मतलब जिसकी टेंडेंसी गैसेस स्टेट से लिक्विड स्टेट में आने की ज़्यादा होगी, वो उस गैस की टेंडेंसी क्या होगी, अच्छी तरह डिजोल्व होने की होगी। यानी कि समझने की नहीं कि जो जल्दी से लिक्विफाई होगी गैस, तो वो जल्दी से क्या होगी, डिजोल्व होगी। अगर वो कोई गैस जल्दी से लिक्विफाई नहीं हो रही है तो वो डिजोल्व नहीं होगी। अब तो गैस के नेचर पे कहेंगे कि जिस गैस की टेंडेंसी लिक्विफाई की ज़्यादा होगी वो क्या होगी, मोर सोल्यूबल होगी या मोर डिजोल्व होगी। आपका सेकंड फैक्टर आपका है टेम्परेचर। टेम्परेचर जनरली सोलिबिलिटी गैस में अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो तो आपकी जो सोलिबिलिटी है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो सोलिबिलिटी आपकी क्या होती है, डिक्रीज। जनरली आप इसका एग्जांपल में कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल रखते हैं। जैसे ही कोल्ड ड्रिंक कुछ टाइम के लिए रख देते हैं, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, तो आप उसमें देखिए कि वो उसका टेस्ट थोड़ा अलग हो जाता है। उसका मीनिंग क्या है, उसमें जो कार्बन डाई गैस आपकी डिजोल्व हुई थी वो क्या हो चुकी है, वेपराइज हो चुकी है कि टेम्परेचर के बढ़ने से उसका क्या है, जब टेस्ट लेस हो जाता है, उसका टेस्ट बेकार हो जाता है। वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पर कि टेम्परेचर बढ़ेंगे आपकी जो सोलिबिलिटी है, जो कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो क्या होती है, कम डिजोल्व होती है, जिसके कारण वो क्या हो जाती है, उसका टेस्ट बेकार हो जाता है कि टेम्परेचर के इंक्रीज होने से। थर्ड आपका फैक्टर है प्रेशर, कि अगर हम सोलिबिलिटी इन गैस लिक्विड में प्रेशर का इफेक्ट क्या है, जनरली क्या होगा, जनरली आप अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो आपकी जो सोलिबिलिटी इन गैस इन लिक्विड है वो इंक्रीज होगी। यानी कि प्रेशर बढ़ाने से प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सोलिबिलिटी के, कि प्रेशर बढ़ाने से, यानी कि प्रेशर बढ़ेगा तो आपकी जो सोलिबिलिटी है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। जनरली आप इसके सोडा वाटर बनाते हैं, जो आपको प्रेशर के थ्रू सिलेंडर में आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी जाती है, तो वही सबसे अच्छा गया है, उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हाई प्रेशर से फिल करा जाता है। क्योंकि वह क्या है, अगर उसे हाई प्रेशर से फिल कर रहा है तो उसकी टेंडेंसी क्या डिजोल्व होने की ज़्यादा होगी। तो जितना ज़्यादा प्रेशर हाई होगा वो गैस उतनी अच्छे से उस लिक्विड में डिजोल्व होगी। अगर प्रेशर कम है तो वो इतनी अच्छे से डिजोल्व नहीं होगी।